ट्रांसजेंडर एक्ट समाजी इकदाम पर हमला। दुनिया भर में दीगर अक़वाम पर ग़लबा पाने के तरीके तब्दील हो चुके हैं। जंगों ने भी अपनी शक्ल बदल ली है। अब जोग्राफियाई सबकत ले जाने के बजाय तहजीबी सबकत ले जाने का दौर है। इसी जंग के दौरान मुस्लिम माशरे पर तहजीबी ग़लबा पाने के लिए मुख्तलिफ अदवार में कोशिशें की जाती रही हैं। हालिया दौर में ट्रांसजेंडर एक्ट के जरिए पाकिस्तान के खानदानी और माशराती निज़ाम पर शदीद हमले इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। इस हमले का अगर बर वक्त तदराक ना किया गया तो इसके तबकुन नताइज सामने आएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 को उर्फ़े आम में ट्रांसजेंडर एक्ट कहा जाता है। ये कानून मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के आखिरी महीनों में पास हुआ जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आज़म थे। ये उन चंद कवानीन में से एक था जिसके हक में हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तेफाक के राय से वोट दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने इसकी भरपूर मुखालफत की, लेकिन नकार खाने में तोती की आवाज़ किसी ने ना सुनी। जब ये कानून अदालत में चैलेंज हुआ तो वहाँ पर वो हक़ाइक़ वाज़े हुए जो पर्दा अख्फा में थे। आखिर क्या वजह है कि तमाम इस्लाम पसंद हल्के इस बिल के हवाले से तशवीश का शिकार हैं? कुछ तो हैं जिसकी पर्दादारी है। क्या ये बात इतनी ही सादा है जितनी इस बिल के हक में राय रखने वाले अहबाब बना रहे हैं? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं। इस बिल के हवाले से बड़ी चालाकी के साथ ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये कानून तो ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इससे तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखने वाले शहरियों के हुकूक पर डाका डाला गया और ऐसे लोगों को उनकी कम्युनिटी में शामिल करने की कोशिश हो रही है जो दरअसल उनका हिस्सा नहीं है। इस बिल की शक नंबर 3 और इसकी ज़िले शक नंबर 2 के जरिए इंतहाई खतरनाक कानून साजी की गई, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी शख्स की जिन्स का तयीन उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक होगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई मर्द उठे और ऐलान कर दे कि मुझ में तो औरत वाली हसायत पैदा हो चुकी हैं, लिहाजा आज से मुझे औरत समझा जाए, तो ना सिर्फ उसके दावे को कबूल किया जाएगा बल्कि इसके मुताबिक इसके दस्तावेजात यानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह पे भी जारी किए जाएंगे। इसी तरह अगर कोई खातून ये दावा करे कि मुझे औरत रहना पसंद नहीं तो उसको उसके दावे के मुताबिक मर्द समझा जाएगा और उसे मर्दों की सिर्फ के मुताबिक शनाख्ती दस्तावेजात जारी कर दी जाएगी। इस अमल में ना तो मेडिकल बोर्ड की पाबंदी आयद की गई और ना इसकी नफ्सियाती मुआयने की शर्त रखी गई। इंसानी जिस्म के हवाले से कुरान करीम का बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि किसी इंसान को यह हक हासिल नहीं कि वो अपने जिस्म में ऐसी तब्दीलियां पैदा करे कि जिससे उसकी साख तब्दील हो जाए, क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसान अपने जिस्म का खुद मालिक नहीं बल्कि ये उसके पास अल्लाह ताला की अता की हुई अमानत है और वो इस अमानत में अल्लाह की तरफ से तय करदा उसूलों के मुताबिक ही तसरुफ कर सकता है। तहाम मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले तबके की खुशनुदी के लिए मज़कूरा कानून के तहत एक संगीन फितने का रास्ता खोल दिया गया है जिसके सामने कोई रुकावट नहीं रखी गई। इसी तरह रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों का हुलिया इख्तियार करती हैं और ऐसे मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों का हुलिया इख्तियार करते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर एक्ट के जरिए इसकी मुकम्मल आज़ादी दे दी गई है। जिन्स में तब्दीली का इख्तियार अगर आवाम को दे दिया जाए तो ना सिर्फ इस्लामी तालीमात की वाज़ेह और सरी खिलाफ वर्जी होगी बल्कि आईन पाकिस्तान की भी संगीन खिलाफ वर्जी होगी। इस कानून के मुताबिक अगर औरतों और मर्दों को अपनी जिन्स की तब्दीली का खुला इख्तियार दे दिया जाए तो फिर उसके अमल दरामद में इतनी पेचीदगियां पैदा होंगी जिसका तसव्वुर ही महाल है। मसलन अगर कोई औरत ये दावा कर दे कि आज के बाद वो औरत नहीं बल्कि मर्द है और इसी के मुताबिक इसकी शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए जाए तो फिर जायदाद में उसकी विरासत किस फॉर्मूले के तहत तकसीम होगी, कितने लोगों का हक गज़ब होगा और फिर उसके बाद खानदानी झगड़ों का जो सिलसिला शुरू होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस कानून का एक और खतरनाक पहलू ये है कि इसके जरिए हम जिनसी परस्ती को फरोग मिलेगा। इस कानून के मुताबिक कोई भी मर्द खुद को औरत करार देकर किसी भी मर्द से शादी कर सकेगा। यही सूरत औरतों में भी पैदा हो सकती है। इस वजह से माशराती बिगाड़ का एक ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जो माशरे की बुनियादें हिला कर रख देगा। हम जिनसी की आलमी तंजीम की जानिब से इस कानून की हिमायत में लॉबिंग इस बात का सबूत है कि ताकतवर हल्के इन NGO से न सिर्फ मुतासिर हैं बल्कि डॉलर्स की चकाचौंध से भी इनकी
आंखें चुंधी आ गई हैं। हुस्न इत्तेफाक से इस वक्त एक मर्तबा फिर मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मियां शहबाज शरीफ इस गुनाह का कफारा अदा कर सकते हैं और इस बदनुमा दाग को अपने माथे से मिटा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून सूद के वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करके पहले ही बड़ी जसादत कर चुकी है। अगर इस मामले पर भी वही रिवायती मौकिफ इख्तियार किया गया तो इनको कुदरत के गैज़ व गज़ब से कोई नहीं बचा सकेगा। मैं माशरे के तमाम तबकात खुसूसन उलमाए कराम से गुजारिश करूंगा कि वो मुसल्लकी इख्तलाफात को पसे पश डालें, इस अहम मसले पर अपना किरदार अदा करें और इस कानून की वापसी की सबील निकालें, वरना माशराती बेरारवी का सैलाब सब कुछ भाग कर ले जाएगा।